हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम आज जो बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 21,000 प्लस वैकेंसी आया है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आज यह वीडियो लगभग 1 साल, लगभग 8 से 9 महीना के करीब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि आज से पहले जो अपलोड हो रहा था वीडियो सारे प्रदीप सर बना रहे थे, जो कि उनके द्वारा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी को यहाँ अपलोड किया जा रहा था। और मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी थी और आगे भी रहेगी, तो उसके बावजूद भी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को कुछ ना कुछ वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करूँ। तो देखिए, हम पहले जो बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के विषय में। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दें, अंतिम डेट का इंतज़ार ना करें। कोशिश करें कि उसके मिड डेट को कंप्लीट होते होते आप लोग अपना फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी तैयारी कैसे किया जाए। लोगों के मन में बस एक ही बात होती है कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसियाँ आती हैं और उसके बाद सीट वगैरह इधर उधर चला जाता है। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक है, अपने जगह पर है। लेकिन यह बात आप समझ लीजिए कि आपको केवल एक सीट चाहिए। यदि 5,000 वैकेंसी हो, 200 वैकेंसी हो, यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपके अंदर एक लालसा है कि नहीं हमको इसको पा लेना है, तो आप 100% उसे पा लीजिएगा। और ठीक है, देख लीजिए, आपके सामने खुद मैं हूँ जो कि पूरे ऑल इंडिया में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में एसएससी जीडी की मात्र 24,000 वैकेंसी था, जिसमें कि हम लोग सेलेक्ट होकर आए हुए हैं। वह केवल बिहार में 21,000 लोगों के लिए दिया गया है, केवल बिहार के लोगों के लिए। खैर, इस बात को हम कहना थोड़ा सा गलत मानेंगे कि उसमें बिहार के लोग ही आएंगे, कुछ बाहर के लोग भी आते हैं, नहीं दूसरे स्टेट के लोग भी आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। तो यह बात मान के चलिए कि उसमें जो भी सीट हैं वह मेरे लिए हैं और मेरे लिए तो केवल एक सीट ही काफ़ी है। और उसमें आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि हमें उस सीट को पाने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा। और यह आप जब तैयारी कर रहे हैं तो यह बात सोच के करिए कि हम सिपाही बन चुके हैं, वहाँ मैं एक जवान की तरह से काम कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे घर के लोग किस प्रकार से फील कर रहे हैं, मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ, इस खुशियों को पहले से ही आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ सिपाही बनने के बाद। ये सब फील कीजिएगा, उसके बाद इसकी तैयारी को कीजिए। तैयारी करने का सबसे मूल मंत्र यह है कि इसका जो भी सिलेबस दिया है उस सिलेबस को आप कंप्लीट तैयारी कीजिए। वैसे आपके पास टाइम पर्याप्त मात्रा में है तो आप तैयारी को ज़ोर शोर से कीजिए और पर डे एक सेट का प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आप किस दायरे में हैं, कहाँ हैं, इस बात की जानकारी आपको लगती है। तो आप पर डे सेट प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं हो रहा है तो 2 दिन पर या कम से कम 3 दिन पर एक सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। यानी सप्ताह में कम से कम 2 या 3 सेट ज़रूर लगाइए, कम से कम। अधिक से अधिक आप 7 सेट लगा सकते हैं। आप अपने आप को रेस्ट देना छोड़ दीजिए। अब यह बात सोच लीजिए कि जिस दिन मेरा रिजल्ट हो जाएगा तभी मैं अपने आप को रेस्ट दूंगा, अदरवाइज़ ऐसे रेस्ट नहीं दे सकता हूँ। तरीका क्या है पढ़ने का, उसमें आपका जीके पोर्शन यानी कि जो जनरल स्टडी वाला यानी लुसेंट का एक बात कहें तो जो पोर्शन है पूरा हमको अच्छी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कहीं ना कहीं रिजल्ट हो सकता है। मेरा यानी कहने का मतलब आप सभी लोगों का। जैसे देखिए, इसमें पढ़ने के लिए जो यूट्यूब पर आप लोग ऐसे ही सर्च कीजिएगा कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, कौन सी तैयारी कैसे करें, कि इसमें क्या पढ़ें कि जल्दी से जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें आपको हज़ारों वीडियो कम से कम मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ने के लिए जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट आप इतिहास के में जो प्राचीन इतिहास है और क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक इतिहास है, यहाँ से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सपोज दैट आप गांधी युग को पढ़ने जा रहे हैं या 1857 की क्रांति को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि आप एक बार पढ़ के उसे छोड़ ना दीजिए। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद यदि 1 महीने के बाद यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो वो रिवीजन करना या ना करना सब बेकार होता है। क्योंकि हम इस बात को मान लेते हैं कि जो 1 महीना के बाद पढ़ रहे हैं और जो पहले बार में पढ़े थे हम, उन दोनों बारों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार पढ़ने के जस्ट कुछ ही दिनों के बाद यानी 2 से 3 दिनों के बाद हम दोबारा उसे पढ़ें, फिर 4 से 5 दिन या 7 दिन के बाद उसे फिर से एक बार पढ़ लें, जिससे कि उसके पढ़ने का जो तरीका होगा, सीखने का तरीका अपने आप ऑटोमेटिक वृद्धि होने लगेगी। दूसरी चीज़, किसी भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार लुसेंट बुक से पढ़िए या क्राउन बुक से पढ़िए, या कहीं से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुसेंट क्राउन सबसे पॉपुलर बुकों में से एक है। देखिए,
अब उसमें जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, मान लीजिए आप गांधी को पढ़ने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले मैं एक वीडियो को यूट्यूब से किसी भी चैनल का सर्च करके एक मोटा मोटी देख लें, जिसमें कि आपको आधा से 1 घंटे का जो क्लास होता है एक बार देख लें, उसमें समझ लें कि क्या चीज़ है, उसकी कहानी को समझें और उसके बाद उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है उसको, या लूसेंट ऑब्जेक्टिव का एक एप्लीकेशन भी है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसमें टॉपिक वाइज आप टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन के कई सेट मिलते हैं। एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा सेट मिल जाएंगे आपको, जैसे कि लगभग एक टॉपिक से, जैसे गांधी पढ़ रहे हैं तो गांधी से लगभग 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो देखिए, उसको फिर से लूसेंट के द्वारा पढ़िए, याद कीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद उसका सेट प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका क्या होगा, एक रिवीजन का 50 से 60% काम आपके सेट लगाने से हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद आप कोशिश कीजिए कि एक बार उसे दोबारा पढ़ा जाए, तो जब दोबारा पढ़िएगा तो आपको उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लोग होते क्या हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दरमियान जब रिवीजन करने की बात आती है तब उन्हें लगता है कि मैं तो इसे पढ़ लिया हूँ, इसमें झूठा टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जब उसे दोबारा कुछ ही दिनों में आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस टॉपिक को आप हमेशा हमेशा के लिए पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। इस बात को समझ के काम कीजिएगा तो कुछ अच्छी बातें आपके दिमाग में प्रवेश हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होकर तैयारी कीजिए। हमारे द्वारा भी कुछ इसमें हेल्प किया जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हम मॉडर्न हिस्ट्री का, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह का हो गया या ज्योग्राफी का हो गया, मैं भी अपने से प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपलोड करूं। बीच में मैं आपको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूंगा, जैसे बीच बीच में मैं आपसे बात करने के लिए आ जाऊंगा, जैसे कि अभी आपके साथ बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी टॉपिक को किस प्रकार से मैं कंप्लीट करूं। और कंप्लीट कीजिए तो अपने आप पर एक भरोसा बना के रखिए कि इसका क्वेश्चन कभी भी और कैसे भी आ जाए मैं इसको सोल्व कर दूंगा। इसके लिए मेरे को पूरी तरह से जी जान लगा के तैयारी करना होगा। जैसे थोड़ा समझ लीजिए, मैं खुद अपने आप को बता दूं कि हम लोग जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी SSC GD में ITBP का, तो ITBP में जो मेहनत कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग के दरमियान, तो इस ट्रेनिंग में कभी कभी ऐसा हम लोग को लगता है कि हम लोग को अभी और पढ़ने की आवश्यकता थी, कहीं और पढ़ के कहीं और अच्छा जगह चले जाते। तो खैर ये नहीं, एक जगह ख़राब नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि जगह ख़राब है, ये तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो इसमें मेहनत होता है हम इसका एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। खैर आप लोग को भी पता होगा कि ट्रेनिंग में कितना ज़्यादा मेहनत होता है। इस मेहनत का केवल 50%, हम क्या बोल रहे हैं, केवल 50% यदि आप दे रहे हैं तो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा यह क्षण भर में निकल जाएगा। आप खुद सोच लीजिए कि ट्रेनिंग में कुछ दिन ऐसा भी आता है जिसमें 3 से 4 घंटे ही केवल सोने के लिए मिलते हैं, और दिन भर लगातार मेहनत, मेंटली प्रेशर, शारीरिक प्रेशर, सारा तरह से आदमी व्यस्त रहता है। उसके बावजूद भी उस क्षण को झेल के निकल जाता है। बस अंतर इतना ही होता है कि पढ़ना स्वयं से होता है और ट्रेनिंग किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है, ज़बरदस्ती कराया जाता है। हम लोग के दिमाग पर और शरीर पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है, जिसको हम लोग को झेलने के लिए एक शक्ति पैदा हो जाती है। तो इस शक्ति को यदि आप स्वयं से पैदा कर ले रहे हैं तो आपको बिहार पुलिस में सेलेक्ट होने से या बिहार दरोगा में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमें बाद में मेहनत करना है उसका केवल 50% मेहनत करके हमें आज सफल होना है। लेकिन इस बात को ज़रूर ये बात मानिएगा कि ट्रेनिंग वगैरह में जितना हम मेहनत करते हैं उसका 50% मेहनत यदि हम घर से पढ़ाई में कर लें तो अच्छे ओहदे पर हम जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि रेस्ट भूल जाना है कितने दिनों तक, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान देना है, जो भी मेरा सिलेबस है उस सिलेबस को मैं कंटिन्यू धीरे धीरे तैयार करूँगा। जितना तैयारी करूँगा उससे अधिक रिवीजन करूँगा। तैयारी ज़्यादा कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा ज़्यादा सिलेबस पढ़ लीजिए और सारा सिलेबस यदि भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन 50% भी यदि सिलेबस पढ़ रहे हैं आप और उसे याद कर लेते हैं तो एक बात बन जाती है कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा। क्या करना है, आपको एक सीट ज़रूर लेकर आना है। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी, यानी 12 बजे जगना पड़े या 1 बजे रात को जगना पड़े या भोर में जगना पड़े, कोई मतलब नहीं है। बस मेरे को क्या करना है, मेरे को एक सीट चाहिए, मेरे को वो वर्दी चाहिए जो कि हम अपने स्टेट में पुलिस के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। बस यही आप जुनून रख के अपने आगे की तैयारी को बढ़ाते रहिएगा। कोई भी और सवाल हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।